हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है और आप पंजाब नेशनल बैंक में ही अपने उसी ब्रांच में कोई एफडी कराना चाहते हैं या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो उसको कैसे कराएंगे। फ्रेंड्स, फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए फिक्स डिपॉजिट का एक फॉर्म भरना पड़ता है। बहुत लोगों को फॉर्म भरना आता भी हो, बट हो सकता है आपको कुछ कॉलम उसमें से ना भी आए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि यदि आपको पंजाब नेशनल बैंक में कोई अपनी फिक्स डिपॉजिट करानी है तो उसके लिए जो रेलिवेंट फॉर्म होता है उस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। उस फॉर्म को मैं पूरा आपको फिल करके दिखाऊंगा और आशा करता हूं आपको समझ में भी आएगा। फ्रेंड्स, उस फॉर्म का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डाउनलोड लिंक भी मैं दे दूंगा, जहां से आप फॉर्म को आप डाउनलोड करके भर के अपने घर से ही लेके जा सकते हैं बैंक में और वहां पे सीधा अपना फॉर्म जमा कर देंगे। तो फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते चलिए स्टार्ट करते हैं। हम उस फॉर्म को भरना सीखते हैं कि उस फॉर्म को कैसे भरा जाए। तो फ्रेंड, ये है हमारा पंजाब नेशनल बैंक का फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म। तो हम इसको भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपनी ब्रांच का नाम लिखेंगे, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है या जिस ब्रांच में आप फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं। तो मेरा अकाउंट है शास्त्री नगर, दिल्ली। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। तो मैं अपना अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दिया। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। या फिर जिसके नाम से आप एफडी कराने जा रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। यदि ये ज्वाइंट नेम पे एफडी है तो अपना नाम प्लस जिसके नाम से आपका ज्वाइंट अकाउंट आपका खुला हुआ है, जिसके नाम से आप एफडी कराना चाहते हैं ज्वाइंट नेम से, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कस्टमर आईडी ये आपके पासबुक में मिल जाएगी। आपकी कस्टमर आईडी जो CIF नंबर होता है वही कस्टमर आईडी, उसी को बोलते हैं। वो आप यहाँ पे अपने पासबुक से देख के डाल लीजिएगा। नहीं भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे मुझे फ़िक्स डिपॉजिट कराना है तो फ़िक्स डिपॉजिट पे यहाँ पे टिक कर दूँगा। यदि आपको रिकरिंग डिपॉजिट कराना है तो रिकरिंग डिपॉजिट मतलब RD कराना है तो आप इस पे टिक करेंगे। और RD की मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगी, इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे डालेंगे। बट इस वीडियो में हम फिक्स डिपॉजिट के बारे में जान रहे हैं तो हम फिक्स डिपॉजिट के बारे में ही बात करेंगे। कितने अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं। सपोज दैट मैं 2 लाख का कराना चाहता हूँ। यहाँ पे 2 लाख रुपए भर दिए। काइंडली डेबिट माई अकाउंट नंबर, मतलब जो आपका फिक्स डिपॉजिट होगा तो आपके किस अकाउंट से पैसा कट के फिक्स डिपॉजिट में जाएगा। तो आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी होगा उस अकाउंट का नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ये अकाउंट नंबर डालेंगे आप, ठीक है, जो आपने ऊपर भरा है सेम अकाउंट नंबर। मतलब यहाँ पे आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मेरे इस अकाउंट से पैसा काट के आप फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए। तो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर हम डाल देंगे। यहाँ पे साइन। कितने समय के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं। सपोज डैट मैं 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे 3 ईयर्स डाल देंगे। आपको जितने साल की करानी हो उतने साल का आप डाल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट इस हमें कुछ नहीं भरना क्योंकि ये बैंक का काम है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉलम बना है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का। इसमें काइंडली डेबिट मंथली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम अकाउंट नंबर, ये जो है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो है RD अकाउंट के लिए है कि आपके मंथली कितना इंस्टॉलमेंट आपके बैंक से कट जाए। मतलब यदि आप RD 5,000 रुपये की कराते हैं तो 5,000 रुपये हर महीने आपके बैंक से कटते रहेंगे। तो यहाँ पे हम फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे।
यह है इंटरेस्ट पेमेंट फ्रिक्वेंटली। यदि आपको फिक्स डिपॉजिट जो भी आप करा रहे हैं 2 लाख रुपए का 3 साल के लिए, जो आपका इंटरेस्ट जो इस पे मिलेगा या फिर जो भी इंटरेस्ट इस पे जनरेट होगा, तो आपको किस मोड में चाहिए, यानी कि आपको वह जो ब्याज का पैसा आपको हर महीने चाहिए, या 3 महीने में एक बार चाहिए, या 6 महीने में एक बार चाहिए, या साल में एक बार चाहिए, या फिर जब 3 साल पूरे हो जाए तब उसका ब्याज और जो ये मूलधन राशि है, प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों इकट्ठे चाहिए। तो मुझे तो मैच्योरिटी पे चाहिए, यानी जब मेरी एफडी पूरी हो जाए 3 साल बाद, तो मुझे 2 लाख रुपए प्लस इस पर जितना भी ब्याज होगा और मुझे मैच्योरिटी टाइम पे चाहिए, तो मैं इस पर टिक कर दूंगा। ठीक है। यदि आपको साल में चाहिए तो आप इस पर टिक कर देंगे। हाफ ईयरली चाहिए ब्याज का पैसा, आपका मूलधन उतने का उतना ही रहेगा, बट आपका ब्याज जो है हर महीने या हर क्वार्टर में या हर हाफ ईयरली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता जाएगा, जो भी तरीका आप इसमें चुनेंगे। और आपका किस अकाउंट में आपको पैसा चाहिए, जो भी आपका, यदि आप मंथली का चुनाव करते हैं तो आपको हर महीने आपके अकाउंट में ब्याज का पैसा, जो भी अकाउंट नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे उस अकाउंट में चला जाएगा। तो मेरे पास तो यही अकाउंट है, तो मैं इस अकाउंट में ही लूँगा। लेकिन कब मिलेगा मेरे को, मैंने तो मैच्योरिटी वाला चुना है, इसमें मैंने तो इसमें मैच्योरिटी वाला ऑप्शन चुना है। तो मुझे जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो 2 लाख रुपए प्लस 3 साल का जो भी ब्याज बनेगा वो मेरे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अकाउंट नंबर मैंने लिख दिया है, तो आपका जो भी ब्याज का पैसा होगा वो इस अकाउंट में चला जाएगा। यदि आप हर महीने या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली जो भी चुनते हैं, बट यहाँ पे मैंने मैच्योरिटी वाला चुना है, तो यहाँ पे मैं ये वाला कॉलम नहीं भरूंगा। ये तो मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ लिखा है, क्योंकि यदि आप मंथली वाला टिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट का पैसा हर महीने चला जाए। यदि आप मैच्योरिटी वाला चुनते हैं तो ये अकाउंट नंबर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि जब आपका एफडी मैच्योर हो जाएगी तो उसका ब्याज प्लस उसका प्रिंसिपल अमाउंट दोनों आपके इस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। टीडीएस डिटेल, टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं। टीडीएस क्या होता है, यानी कि इस एफडी पे जो भी आपका ब्याज मिलेगा वो टैक्सेबल रहेगा या नहीं, यानी उस पर टैक्स लगेगा या नहीं। यदि आपको 40,000 ईयरली इनकम, यदि आपको बैंक ब्याज का पैसा 40,000 रुपये साल से ज़्यादा देता है, तब उस पर बैंक टीडीएस काट लेता है, यानी उस पर टैक्स काट लेता है। तो यहाँ पे तो आपको साल के 40,000 रुपये बैंक देगा नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 लाख की एफडी है और 5-6% के हिसाब से देखा जाए तो 12,000 रुपये ही साल के बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे तो है नहीं। बट यदि मान लीजिए यही अमाउंट 10 लाख होता, 20 लाख होता, तो आपको साल में बैंक 40,000 से ज़्यादा देता पैसा, तो उस पर आपका टीडीएस काट लेता। बट यदि आपकी टैक्सेबल इनकम जो है 2,50,000 से कम है, यानी आपकी ईयरली जो भी आपकी इनकम है 2,50,000 से कम है, तो आप यहाँ पे एक फॉर्म होता है 15G और 15H, ये फॉर्म भर के आप अपना टैक्स काटने से बचा सकते हैं, यानी बैंक फिर आपका टैक्स नहीं काटेगा। तो यहाँ पे 15G आपने भर दिया है नहीं भरा, वो आपको टिक करना है। यदि आपने भर दिया तो यस कर देंगे, तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा, बैंक आपका टैक्स नहीं काटेगा इस एफडी के अगेंस्ट में। और यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देंगे। इसमें ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन दे रखा है। यदि आपको रिन्यू फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यदि आप चाहते हैं कि मैच्योरिटी के बाद आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जो भी, मतलब 2 लाख रुपए प्लस इस पे जितना भी ब्याज मिला, दोनों रिन्यू कर दिया जाए, तो इस पर टिक कर देंगे। यदि आप चाहते हैं कि ब्याज तो आपके अकाउंट में आ जाए, बट प्रिंसिपल अमाउंट जो है यानी 2 लाख रुपये दोबारा रिन्यू कर दिया जाए, तो इस पर टिक कर देंगे। और आप चाहते हैं कि कितने समय के लिए ऑटो रिन्यूअल चाहिए, मतलब आपको जैसे आपने 3 साल का यहाँ पर करा रखा है, तो 3 साल पूरा होने के बाद कितने टाइम के लिए ऑटो रिन्यू कराना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 2 साल कराना चाहता हूँ, 2 ईयर्स कर दूंगा। और कितनी बार कराना चाहते हैं, मैं 2-2 साल का कितनी बार, तो आप चाहे तो एक बार भी कर सकते हैं, 2 बार, यानी कि 2 साल, 3 साल पूरा होने के बाद 2 साल के रिन्यू हो जाएगी एफडी आपकी। 2 साल भी फिर पूरे हो जाते हैं, तो फिर कितने साल के बाद के लिए कराना चाहते हैं, यानी कितने टाइम्स 2-2 साल के लिए कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, 2 साल बाद हम निकाल लेंगे। यदि आपको ऑटो रिन्यू डालना है तो आप डाल दीजिए भाई, 2-2 साल के लिए 3 बार रिन्यू करनी है, 4 बार रिन्यू करनी है, जो भी आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए। मोड ऑफ ऑपरेशन,
मतलब ये आपका एफडी अकाउंट आप कैसे ऑपरेट करेंगे, सेल्फ मैं खुद करूँगा। ये जॉइंट नेम मेरा जॉइंटली कर दीजिए। नॉमिनेशन रिक्वायर्ड, देखिए इसमें नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करिए उसमें नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है आप करना। तो नॉमिनेशन रिक्वायर्ड यस, डेट डाल देंगे जिस तारीख को भी आप एफडी कराने जाएंगे, प्लेस डाल देंगे दिल्ली, आपका जो भी प्लेस है आप डाल दीजिए, यहाँ पे साइन कर देना है। अब देखिए नॉमिनेशन का फॉर्म, ये है नॉमिनेशन का फॉर्म, इसी के बैक साइड में आपको नॉमिनेशन का फॉर्म मिल जाएगा। ब्रांच का नाम शास्त्री नगर, आई यहाँ पे अपना नाम जिसके नाम से अकाउंट है, जिसके नाम से एफडी बनने जा रही है। रेजिडेंस ऑफ, यहाँ पे अपना एड्रेस पूरा डाल दीजिएगा। ठीक है, पूरा एड्रेस आप यहाँ पे कंप्लीट अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। नेचर ऑफ अकाउंट फिक्स डिपॉजिट, अकाउंट नंबर यहाँ बैंक खुद लिखेगा, क्योंकि आपका जो फिक्स डिपॉजिट का जो अकाउंट नंबर जनरेट होगा वो तभी आपको पता नहीं है, जब बैंक जनरेट कर देगा तो बैंक के पास वो नंबर होगा तो बैंक ये खुद लिख लेगा। नॉमिनी, नॉमिनी में आप किसको देना चाहते हैं, अपनी वाइफ को, अपनी बेटे को, अपनी बेटी को, किसको भी आप नॉमिनी चाहे तो बना सकते हैं, किसी को भी। तो यहाँ पे नॉमिनी का नाम आ जाएगा, नॉमिनी का एड्रेस आ जाएगा, उससे आपका क्या रिलेशन है। मान लीजिए आपकी वाइफ है, उसकी एज आ जाएगी। यदि नॉमिनी जो है 18 साल से कम है तो उसका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ठीक है, यदि नॉमिनी 18 साल से कम है तो डेट ऑफ बर्थ आएगा, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखेंगे यदि नॉमिनी जो है 18 से ऊपर है तो। यदि नॉमिनी 18 से कम है, मान लीजिए सपोज डेट आप अपने बेटे को नॉमिनी बनाना चाहते हैं और उसकी एज जो है 7-8 साल है, तो आपको कोई भी 18 साल से ऊपर का आदमी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा अपने नॉमिनी के बिहाफ पे, क्योंकि नॉमिनी तो पैसा लेने जाएगा नहीं ना, क्योंकि उसकी तो एज वैसे ही 18 से कम है। तो इसलिए 18 साल से ऊपर का किसी आदमी को हम अपॉइंट करेंगे जो कि उसके बिहाफ पे पैसा ले। यदि एफडी होल्डर की डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो यहाँ पे उस व्यक्ति के नाम लिख देंगे जो नॉमिनी के बिहाफ पे पैसा लेगा। यदि नॉमिनी की एज 18 से कम है तो तभी ये फॉर्म भरना है, यहाँ पे ये कॉलम भरना है, अदरवाइज नहीं भरना। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को नॉमिनी बनाते हैं जिसकी एज 18 से ऊपर है तो तब तो आपको ये सब कुछ भरने की जरूरत ही नहीं है, फालतू की चीज़ें ये नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, ये तो भरना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे ये नहीं भरना पड़ेगा कॉलम। ना विटनेस की जरूरत पड़ेगी, किसी भी चीज़ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने किसी 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है तो। बट यदि 18 से कम का बनाया है तब आपको विटनेस वगैरह सब कुछ लगेगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि नॉमिनी जो है 18 साल से ऊपर के ही किसी व्यक्ति को बनाया जाए। यदि आपने किसी माइनर को 18 साल से कम वाले को नॉमिनी बनाया है तो उसके बिहाफ पे यदि एफडी होल्डर की डेथ होने पे उसके बिहाफ पे जो पैसा मिलेगा किसी 18 से ऊपर वाले को मिलेगा, तो उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, उसकी एज सपोज डेट 20 है, उसका एड्रेस लिख देंगे, लिख के यहाँ पे साइन कर देंगे आपने। प्लेस डाल देंगे दिल्ली, जो आपका प्लेस हो, जो भी आपका जगह का नाम वो आप डाल देंगे, डेट डाल देंगे। यदि नॉमिनी जो है आपका 18 से कम का है तब तो ये सब भरना पड़ेगा, विटनेस वगैरह। यदि नहीं है तो इसको नॉट एप्लीकेबल करके काट देंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका पंजाब नेशनल बैंक के एफडी का फॉर्म था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पंजाब नेशनल बैंक में यदि एफडी करानी है तो कैसे कराएंगे। और ये आप फॉर्म भर के जब बैंक में देंगे तो बैंक नॉमिनेशन करके आपको ये नीचे का ये जो पार्ट है ना, ऐसे यार ये नॉमिनेशन वाला जो पार्ट है ये बैंक फाड़ के आपको स्टैंप लगा के दे देगा, जिससे आपके पास ये प्रूफ भी रहेगा कि हाँ भाई आपने नॉमिनेशन करा दिया है। वैसे तो कुछ बैंक्स एफडी पे भी नॉमिनी का नाम लिख के ही देते हैं,
बट यदि नहीं लिख के दे रहे तो आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि आपने नॉमिनेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज के टाइम में नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है, बिना नॉमिनेशन के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।